किसी समय पाकिस्तान और उसके जैसे कई देश भारतवर्ष का अभिन्न भाग थे, लेकिन लगातार मुगलों के आक्रमण के कारण वे हमारे हाथ से निकल गए। किंतु हिंदू धर्म के कई मंदिर, ऐतिहासिक स्थल व दुर्ग आज भी वहां स्थित हैं। उन्हीं में से एक है भगवान शिव का समर्पित और महाभारत के काल से जुड़ा हुआ पाकिस्तान का कटास राज मंदिर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर आपके अपने चैनल सनातन प्रचार पर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले हम मंदिर के बारे में कुछ भी जानें, सबसे पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि इस मंदिर को कटास राज क्यों कहा जाता है। कटास राज मंदिर कटाश शब्द से बना है, जो एक संस्कृत भाषा का शब्द है। हिंदी में कटाक्ष शब्द का अर्थ होता है किसी पर व्यंग्य करना या उसकी आलोचना करना, जो कि माता सती के पिता राजा दक्ष ने भगवान शिव के ऊपर किए थे। इन्हीं कटाक्ष को सुनकर माता सती ने आत्मदाह कर लिया था और उन्हीं की याद में भगवान शिव के आंसुओं से इस पवित्र सरोवर या यूं कहें कुंड का निर्माण हुआ था। इसलिए इस मंदिर का नाम कटास राज मंदिर पड़ा। कटास राज मंदिर पाकिस्तान के चकवाल जिले से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर की कथा भगवान शिव द्वारा माता सती की याद में बहाए गए आंसू तथा महाभारत काल में पांडवों को मिली वनवास से जुड़ी हुई है। आज हम आपको कटास राज मंदिर का इतिहास, कथाएं इत्यादि के बारे में विस्तार से बताएंगे। यह मंदिर पाकिस्तान के दो बड़े शहरों लाहौर व इस्लामाबाद के बीच के मोटरवे के पास सॉल्ट रेंज की पहाड़ियों पर पड़ता है, जिसकी ऊंचाई 2000 मीटर के आसपास है। जब माता सती ने अपने पिता राजा दक्ष के द्वारा भगवान शिव का अपमान करने पर स्वयं को अग्नि के हवाले कर दिया था, तब भगवान शिव अत्यंत दुख व अवसाद में चले गए थे। उन्होंने भयंकर तांडव नृत्य किया था, जिसे किसी प्रकार देवताओं व भगवान विष्णु के द्वारा शांत करवाया गया था। इसके बाद भी भगवान शिव अत्यंत दुख में थे। वे माता सती के विरह में उनकी आंखों से लगातार आंसू की धारा बह रही थी। भगवान शिव माता सती की याद में इतना रोए थे कि उनके आंसुओं से 2 कुंड निर्मित हो गए थे, जिसमें से एक कटास राज मंदिर में है तो दूसरा राजस्थान के पुष्कर में। कटास राज मंदिर में स्थित इस कुंड को कटाक्ष कुंड के नाम से जाना जाता है। महाभारत के युद्ध से पहले पांडवों और कौरवों के बीच द्यूत कीड़ा हुई थी और इसी के फलस्वरूप पांडवों को 13 वर्ष का वनवास मिला था। तब पांडवों ने अपने वनवास काल का कुछ समय इस क्षेत्र के आसपास भी बिताया था। वनों में भटकते हुए तब पांडवों को प्यास लगी तो उसमें से एक पांडव इस कटाक्ष कुंड में जल लेने आया। उस समय इस जगह को द्वैत वन के नाम से जाना जाता था, जो पवित्र सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित था। उस समय इस कुंड पर यक्ष का अधिकार था। उसने जल लेने से आए पांडव से अपने प्रश्न का उत्तर देने पर ही जल लेने को कहा। तब वह पांडव उत्तर नहीं दे पाया तो यक्ष ने उसे मूर्छित कर दिया। इस तरह एक एक करके सभी पांडव आए और मूर्छित होते गए। अंत में पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर आए और यक्ष ने उनके सामने भी यही शर्तें रखी, लेकिन युधिष्ठिर ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए यक्ष के सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए। इससे यक्ष उनसे इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने सभी पांडवों को वापस चेतना में ला दिया और उन्हें वहां से जल पीने की अनुमति भी दे दी। कटास राज मंदिर का रोमन जाति से भी गहरा संबंध है। जी हाँ, कलयुग की शुरुआत के बाद यह स्थल कला, संगीत व अध्ययन का बहुत बड़ा केंद्र बन गया। इसके पास में ही भारत का विश्व प्रसिद्ध गुरुकुल तक्षशिला हुआ करता था। इस कारण यहाँ पर हजारों की संख्या में कलाकार, संगीतकार व विद्वान रहा करते थे और अध्ययन करते थे। यूरोप में रहने वाले रोमन या जिप्सी जाति के लोगों के पूर्वज इन्हीं संगीतकारों को माना जाता है। दरअसल 10वीं सदी आते आते इस धरती पर मुगलों के आक्रमण अत्यधिक बढ़ गए। तब यहाँ के कलाकार व संगीतकार कई देशों में होते हुए धीरे धीरे यूरोप में बस गए। आज यूरोप में लगभग 1 से 2 करोड़ रोमन जाति के लोग रहते हैं। रोमन जाति के लोगों की भाषा के कई शब्द संस्कृत व हिंदी से मेल खाते हैं। हालांकि कुछ लोग इसको लेकर संदेह प्रकट करते हैं, लेकिन इस बात को कोई नहीं नकार सकता कि यूरोप के रोमन जाति के पूर्वजों का संबंध भारत की भूमि से था। और इससे ये बात भी भली भांति साबित होती है कि कटास राज मंदिर कला व संगीत का ऐतिहासिक स्थल था। 7वीं शताब्दी के बाद भारत की पश्चिमी सीमा लगातार मुगलों के आक्रमण और लूटपाट को देख रही थी। मुगलों की बर्बर सेना आती, बिना युद्ध के नियमों को युद्ध करती और आम प्रजा के भयंकर लूटपाट व मारकाट मचा के चली जाती। इसी तरह मुगलों की सेना के द्वारा गांधार, वर्तमान अफगानिस्तान प्रांत में स्थित तक्षशिला विश्वविद्यालय का विध्वंस कर दिया गया। उसके बाद वे आगे बढ़ती हुई कटास राज मंदिर भी पहुंचे।
और यहाँ स्थित मंदिर, गुरुकुलों, कला क्षेत्र सभी को तहस नहस करके रख दिया। उन्होंने यहाँ पर हजारों लोगों की हत्या कर दी और स्त्रियों को अरब देशों में बेच दिया। इसके बाद से यहाँ से सभी विद्वानों, कलाकारों और संगीत प्रेमियों का पलायन शुरू हो गया तथा वे सभी अपनी जान बचाकर सिंध नदी के इस पार भारत देश में आ गए, तो कुछ वहाँ से यूरोप चले गए, जिनमें ज़्यादातर संगीतकार थे। वैसे तो कटास राज मंदिर की कथा भगवान शिव से जुड़ी हुई है, जो सतयुग में घटित हुई थी। उस समय यहाँ कटाश कुंड का निर्माण हो चुका था, जिसका प्रमाण महाभारत के समय में भी मिलता है। उस समय यहाँ मंदिर होने के प्रमाण नहीं मिलते, जबकि कटाश कुंड यहाँ था। महाभारत के समय में इस स्थल को द्वैत वन कहा जाता था। मंदिर का वर्तमान स्वरूप 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच के राजाओं द्वारा दिया गया था। तब से लेकर अब तक यह मंदिर वैसे ही खड़ा है, किंतु मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा इस पर आक्रमण करने व पाकिस्तान के अलग होने पर इस मंदिर पर ध्यान न देने के कारण आज के समय में यह मंदिर क्षतिग्रस्त हालत में है। इस मंदिर के बीच स्थित एक विशाल सरोवर है, जो मान्यता के अनुसार भगवान शिव के आंसुओं से निर्मित है। इसे पहले विष कुंड के नाम से जाना जाता था, फिर इसे समय के साथ साथ अमर कुंड कहा जाने लगा। वर्तमान में लोग इसे कटाश कुंड या कटाश सरोवर के नाम से जानते हैं। हालांकि उर्दू भाषा में इसे चश्मे आलम के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि इस कुंड में जल 2 रंगों में दिखता है। हमें आशा है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। हम जल्द एक नए वीडियो के साथ वापस आएंगे। तब तक आप अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।